वरुण मोर्चले जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी पहली दो फिल्में जो थी वो बच्चे के इर्द गिर्द थी जी। तीसरी फिल्म महिलाओं को लेकर थी और चौथी फिल्म भी महिला को लेकर के है। मुझे लगता है मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्याओं या महिलाओं से संबंधों में जुड़ी है। मुझे लगता है इस देश में महिलाओं का अपना स्थान है, एक विशेष स्थान है, और उनकी समस्याओं को, उनके सामाजिक आर्थिक विषयों पर फिल्म बनाना भी उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भरा कार्य है जितना कि हम किसी और विषय पे बनाते हैं। निश्चित रूप से हम फिल्मों को एक हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, हम हमारे हंसी मजाक के लिए बनाते हैं, या मान लीजिए हमारे अच्छे समय को याददाश्त बनाने के लिए करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीर विषयों को भी हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, बिना किसी तरह से कमर्शियल सिनेमा के कह लीजिए, या उस चीज़ को बिना तोड़े मरोड़े भी हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दर्शकों को उतनी ही भा सकती हैं जितनी हमारी कमर्शियल या मेन स्ट्रीम फिल्में बोल लीजिए पसंद आती हैं। फिल्म का नाम सर मैडम सरपंच जी, ऐसा क्यों है? नाम सर भी है, मैडम भी है। या मुझे लगता है जो हमारी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ये पूरी फिल्म व्यंग से भरी हुई है। आप पूरे समय हंसते रहेंगे, आप शुरू से अंत तक हंसेंगे, लेकिन जब आप हंसना बंद करेंगे, जब फिल्म खत्म हुई, तो आप सोचने में मजबूर करेंगे, अच्छा उसने ये कैसा क्यों कहा, अच्छा इस डायलॉग का मतलब क्या निकला था, इस डायलॉग से क्या कहा गया है, या इस चरित्र ने क्या कहा गया है, यही क्यों ऐसा कर रहा है। तो मुझे लगता है फिल्म देखेंगे तो आप बहुत ज़रूर समझेंगे कि सर मैडम सरपंच क्यों कहा गया है। क्या जो मैडम है वो सर के लायक है, या सर है वो सरपंच है, या मैडम सरपंच है और उसको सम्मान के रूप से सर कहा जा रहा है। मुझे लगता है बहुत कुछ चीज़ें हैं, व्यंग भी है और एक बहुत गहन और गंभीर उसके पीछे एक मैसेज भी है। फिल्म सर मैडम सरपंच की कहानी का बीज कहाँ से आया था? क्योंकि हम लोग एक कहानी लिख रहे थे, हमें लगा कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि जो बहुत अनोखा सा हो, क्योंकि पिछले मैं 20 सालों से देख रहा हूँ हिंदी फिल्मों में व्यंग विधा खत्म हो चुकी है। जाने भी दो यारो, मुझे लगता है कि लास्ट फिल्म थी, और कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ मुन्ना भाई MBBS जो कि परसाई जी से प्रभावित थी, वो कहानी थी, व्यंग था लेकिन बहुत सेटल्ड था। मुझे लगा कि हमारी फिल्मों में व्यंग एक, या तो हम बहुत हंसते हैं, बहुत कॉमेडी होती है जो सिर्फ हंसाती है, और व्यंग है जो आपको हंसाता है लेकिन सोचने पे मजबूर करता है। तो वैसा 20 साल से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी जो इस तरह से आई हो, किसी भी भाषा में नहीं देखी मैंने। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एक हमारे सामाजिक और आर्थिक ग्रामीण क्षेत्र को, एक चुनाव और वहाँ की समाज की चीज़ों को हम एक मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करें। तो जब कहानी आई तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अमेरिकन लड़की, यदि मान लीजिए जो इंडियन है, अमेरिका पढ़ने गई है, वापस आती है, देश में आके अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए गाँव में लाइब्रेरी की खुलना चाहती है और पुस्तकें लेके आई है। अब पुस्तकों को किस तरह से देखा जाता है कि पुस्तकों को हमारा सामाजिक, राजनीतिक, जो हमारा पर्यावरण लीजिए या जो सिस्टम है वो उसको खतरे की तरह देखता है, पुस्तकें बड़ी खतरनाक होती हैं। तो किस तरह से उसको रोड़ा अटकाए जाते हैं, किस तरह से पूरा सिस्टम जो गांव का है, छोटे छोटे जो लोग हों, जो चाहे वो राजनीतिक हों या वो सामाजिक हों, या किसी तरह से उसकी पुस्तकों को पीछे पूरा अपने आप एक अबसर्ड चीज़ें होने लगती हैं, बहुत ही जिसको हम बोलेंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो चीज़ें होती है, वो व्यंग बनता है। उसी से फिर हमने पूरी फिल्म उसके आसपास बनी है। और फिर वो जब देखती है कि मेरा कुछ यहाँ हो नहीं रहा और गांव में चुनाव होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं चुनाव में खड़े हो जाऊँ। उसका चुनाव में खड़े होने का ऐलान करना, और पूरी राजनीतिक सिस्टम जो गांव का है, जो सरपंच का चुनाव है, जो गांव के उसमें जो हंगामा होता है और उसके पीछे जो सटायर बनता है, वो हर तरह से आपको हंसाएगा और सोचने पे मजबूर करेगा। शहर की राजनीति और शहर में जो चुनाव होते हैं उनको माहौल अलग होता है। जो ग्रामीण सरपंच वाला मामला है बहुत अलग तरह का होता है। एकदम गांव के बहुत सीमित लोग होते हैं जो एक दूसरे को बहुत पूरी तरह परिचित होते हैं। उस सारी चीज़ों को समझने के लिए क्या आप किसी गांव में जाकर रहे थे, क्या किया आपने? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जितना मैंने अनुभव किया ज़िंदगी को, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना सकता। ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है। और चूँकि मेरा पूरा बचपन गांव में रहा है, उसके बाद मैं स्कूल, कॉलेज, और उसके बाद भी मैं लगभग 5-7 साल तक गांव में ही
छोटे शहरों में रहा हूँ, गाँव में रहा हूँ, तो मुझे गाँव की राजनीति, लोग और ग्रामीण परिवेश बहुत अच्छे से मैं पसंद भी करता हूँ, समझता भी हूँ। और मेरा अभी भी कनेक्शन है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो गाँव में रहते, मैं जाता रहता हूँ। आपने सही कहा कि शहर और गाँव में बहुत अंतर है, लेकिन गाँव की राजनीति में एक अलग मज़ा है। एक वहाँ प्रेम भी है और दुश्मनी भी है साथ साथ। और मुझे लगता है अभी गाँव में राजनीति उतनी हेटफुल नहीं हुई है, घृणा से भरी हुई नहीं है। लोग अभी भी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरे दिन चाय पीते हैं बैठ के। अब लेकिन चूंकि कुछ ज़्यादा ही गांव में भी परिवर्तन आने लगा है, तो वहाँ में भी राजनीति में परिवर्तन है। लेकिन मेरी कहानी उससे ज़्यादा ये है कि जो एक सरपंच है वो महिला सरपंच है गांव की, लेकिन उसको रबर स्टैम्प की तरह उसका हस्बैंड यूज़ करता है, जो अपने आप को सरपंच मानता है और महिला को पूरे टाइम घूंघट में रखता है, और ही हिमसेल्फ इज अ सरपंच। और जब ये महिला जो अमेरिका से आती है वो ये डिसाइड करती है, ऐना जो कैरेक्टर है, कि मैं अब सरपंच लड़ूंगी, तो एक अमेरिकन पढ़ी लिखी लड़की सरपंच बनेगी, और एक जो मान लीजिए जो गांव में पढ़ा लिखा नहीं था, जो कम पढ़ा है, वो सरपंच है और अपनी पत्नी का मिसयूज। सडनली वो वीमन एम्पावरमेंट की तरफ पूरी फिल्म चली जाती है कि हाउ ही फियर्स कि अब मेरी गद्दी निकल जाएगी, हरा पीला नीला नोट निकल जाएगा, तो मैं कैसे अब सर्वाइवल करूँगा। तो वो अपनी पत्नी को पूरा मॉडर्न बनाने की कोशिश करता है। सो इट्स लाइक गाँव में भी महिलाओं को उसी तरह से मिसयूज़ किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, जो हमने दिखाया है। तो मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, बहुत हंसेंगे, और एक बहुत अलग तरह की फिल्म है, ये मैं लिख के कह सकता हूँ। तो क्या ये माना जाए कि हाँ, विडो ऑफ साइलेंस और सर मैडम सरपंच दोनों में कहीं ना कहीं नारी शोषण की बात है? बिल्कुल दोनों में है, क्योंकि वो एक बहुत गंभीर विषय था, उसमें मैंने बहुत गंभीरता से और काफ्का स्टाइल में वो फिल्म बनी हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से उतनी ही गंभीरता से मैं इस सब्जेक्ट को, जो हमारे गांव की राजनीति है, जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं का राजनीति में जो योगदान है, या पुस्तकों के बारे में जो है, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत व्यंग्य के रूप में ट्रीट किया है। परसाई जी की तरह से उसको लिखा है, उसके सीन क्रिएट किए हैं, उसको बोला है, हमारे कैरेक्टर भी वैसे फनी है, लेकिन उतने ही गंभीरता से जब आप फिल्म देखेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चूँकि मेरी गंभीरता में कोई अंतर नहीं रहा, लेकिन फिल्म, दोनों फिल्मों को किस तरह से मैंने ट्रीट किया है, किस तरह से उस विषय को पर्दे पे लाया है, वो दोनों बहुत अलग तरीके से हैं। आपकी फिल्म सर मैडम सरपंच में वैचारिक मतभेद दिखाने के लिए लाइब्रेरी ऑफ पुस्तक ही क्यों ली गई? क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, पुस्तकें परिवर्तन का बहुत बड़ा जरिया होती है, और पुस्तकों से बहुत बड़ा खतरा भी होता है। एक जो समाज हमको रूढ़ियों से बांधता है, पुस्तकें एक शिक्षा का माध्यम है। जो समाज हमें बोलता है, या जो हमारा सिस्टम बोलता है कि हम विज्ञान से दूर जाएं, या हम ढकोसलों में जाएं, या हम ऐसी चीज़ों में जाएं जिसका कोई सामाजिक परिवेश में वैज्ञानिक रूप से कोई उसका संदर्भ नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। तो जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, आप जब क्वेश्चन करते हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है सभी के लिए। वो समाज के लिए भी हो जाता है, वो राजनीति के लिए भी हो जाता है, वो राजनेताओं के लिए भी हो जाता है। एक पढ़ा लिखा समाज बहुत खतरनाक होता है देश के सिस्टम और राजनीतिक सिस्टम के लिए। तो पुस्तकें, इसीलिए मैं उसको एक एज ए सिम्बोलिज्म है मेरा कि पुस्तकें बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए आप पुस्तकों से लोगों को दूर रखेंगे। दुनिया में कहा भी जाता है कि यदि आप, चूँकि मैं, एक ईरानी कहावत है, या हमारे देश में भी कहा जाता है, यदि किसी को कंट्रोल करना है तो उसको भूखा पेट रखिए और उसको शिक्षित मत होने दीजिए, वो आप जिंदगी भर आपका गुलाम रहेगा। और मुझे लगता है आज भी वही हो रहा है। आपको लगता है कि इन दिनों लोगों की पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पहले बीच में जब हम कंप्यूटर आया था, तो फिर उसके बाद हमारे आईपैड आए, फिर और कुछ ई बुक्स आने लगी, तो लगा था कि पुस्तकें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है पुस्तकें हमेशा से रहेंगी, क्योंकि पुस्तकों में जो खुशबू है और पढ़ने का जो मज़ा है, शब्दों को देखने का मज़ा है, वो किसी और चीज़ में तो नहीं है। पर साहित्य का स्तर जरूर कमज़ोर हुआ है। मुझे लगता है पुस्तकें छप बहुत रही हैं, पुस्तकें छपाना और छापना दोनों आसान हो गया है। आपने अपनी फिल्म में फॉरेन रिटर्न लड़की का जो करेक्टर रखा, उसकी कोई पीछे क्या सोच रही है, उसे क्या कहानी में अंतर आया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक साइकोलॉजी भी देखी जाए कि एक गांव का ही सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी व्यक्ति बोलेगा तो उसकी कोई नहीं बात मानेगा। लेकिन जब भी कोई चेंज आता है, ये मैंने देखा, अनुभव में भी देखा है, बाहर भी देखा है, कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है पढ़ लिख कर, तो हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, उसके सोच को देखते हैं कि हाँ, इसने ये देखा है। तो उससे मुझे लगता है कि फॉरेन रिटर्न पढ़ी लिखी लड़की का एक अपना सोच है,
उसकी बात को गांव वाले गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे इसलिए मैंने उसके लिए, फॉर एग्जांपल आप यदि रियल लाइफ में देखते हो डॉक्टर वी कुरियन देखते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिसको हम लोग गुरु मानते हैं, हमारा हम जिंदगी में मैं जहाँ पर भी उनके कारण हूँ। मैं इरमा में पढ़ा हूँ जब मैनेजमेंट किया था। वो एक अमेरिका से पढ़ लिख के आए थे, चूँकि उनका डेयरी से कोई लेना देना नहीं था, वो डेयरी से और कुछ इतर शब्द पढ़ के आए थे इंजीनियरिंग से संबंधित, और आके गांव में रुक के उन्होंने जब परिवर्तन आना शुरू किया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, वहाँ की लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया कि ये नया युवा जवान अमेरिका से पढ़ लिख के आया है, निश्चित रूप से इसकी चीज़ों में एक नया परिवर्तन। तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति एक नया सोच लाता है, एक नया दृष्टिकोण लाता है चीज़ों को देखने के लिए, जो गाँव वाले निश्चित रूप से समझ जाते हैं और वो उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरी फिल्म में इसी परिप्रेक्ष्य को सोच के बनाया गया। लेकिन जो हमारी ग्रैंड मदर है सीमा विश्वास ने काम किया, वो बहुत समझदार हैं, बहुत पंजेंट हैं, बहुत व्यंग से भरी हुई है। उनकी जवा में लक्ष्मी है व्यंग का, और सरस्वती बोलूँगा, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सम्मेलन है उनकी जवा में। तो उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म में डायलॉग बोले हैं, उनका अनुभव मुझे लगा कि अमेरिका से पढ़ा लिखा इंसान निश्चित रूप से नया दृष्टिकोण ला रहा, नई भाषा ला रहा, नया तरीका ला रहा, लेकिन अम्मा का अनुभव उन अमेरिकन लड़की से कम नहीं है ज़िंदगी का। तो इस बहुत बैलेंस की हुई फिल्म है, लेकिन मज़ेदार तरीके से। आपने अपने फिल्म के कलाकारों का चयन कैसे किया और किस किरदार और उनके किरदार क्या हैं फिल्म में? चूँकि पूरी फिल्म गांव के परिवेश में है, तो और कुछ सरकारी जैसे शिक्षक हैं या मान लीजिए सरपंच हैं, और तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए चीज़ थी कि जो भी कैरेक्टर हो, जिस तरह से भी बोलता है, रहता है, बैठता है, वो सब ऐसे लगे कि ये यहीं के हैं। इसलिए चूँकि मध्य प्रदेश में शूट कर रहा था और थोड़ा बुंदेली फ्लेवर है हल्की सी भाषा में, उस फन के लिए बुंदेली हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा व्यंग से भरी भाषा है। परसाई जी भी बुंदेलखंड के ही थे, जबलपुर में रहे, होशंगाबाद में पैदा थे, हमारे क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है। तो मैंने वहीं के कलाकारों को लिया जिनकी बोली में वो बहुत सहजता हो। तो जबलपुर से थिएटर आर्टिस्ट हैं, भोपाल से बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, भगवान तिवारी जी रायपुर से हैं, जो भी उसी क्षेत्र के लगभग मिलता जुलती भाषा है वहाँ की। और सबका लुक फील आप कहीं फील नहीं करेंगे ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये रियल टीचर है, ये रियल हमारा तहसीलदार है, या मान लीजिए ये रियल सरपंच है। आपको बहुत सहजता से आपके आसपास के चरित्र लगेंगे, यार ये तो हमारे वर्मा जी हैं, ये तो ये हमारे शर्मा जी हैं, या ये हमारे गुरुदेव जी हैं। उस तरह से आप उनको रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थिएटर आर्टिस्ट के लिए। गया जबलपुर गया, इंदौर गया, बहुत सारे थिएटर ग्रुप में जाकर देखा, उनसे बात की। और इस बार पहली फिल्म ऐसी हुई है जिसमें मैंने वाकई में प्रॉपर ऑडिशन लिया है उनसे, उनके लुक और फील को देखते हुए, और फिर हमने उनको फिल्म में चुना। आपने जैसे कहा सीमा विश्वास ने ग्रैंड मदर करता, तो इस तरह का किन कलाकारों किस किरदार को निभाया है? अब सीमा जी बहुत ही गंभीरता से, लेकिन बहुत ही फन लविंग, फुल ऑफ सटायर करेक्टर हैं, जो दादी माँ का करेक्टर करती है, ग्रैंड माँ, जो पूरी मुझे लगता है एक दो धुरी है हमारी, पूरी दो सोच है। एक राजनीतिक सोच है जो गांव की राजनीति के आसपास, सरपंच के आसपास घूमती है, और एक है जो एक सामाजिक पारिवारिक सोच है जो दादी के आसपास घूमती है। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उस पूरी फिल्म में किसी कैरेक्टर को यदि लोग पसंद करेंगे तो वो अम्मा का कैरेक्टर है। ये मतलब बाकी कौन से किस कलाकार ने, जैसे सरपंच कौन है, अच्छा कैरेक्टर तो किसके सीमा जी के अलावा फिर भगवान तिवारी हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के अच्छे जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने सरपंच का रोल किया है। फिर कुछ भोपाल के कलाकार हैं थिएटर के, जैसे देवलेकर जी हैं, या ज्योति दुबे हैं भोपाल से, फिर नमन थे जबलपुर से। इन्होंने अलग अलग, किसी ने अपना सरपंच का निभाया है, तो गुरुदेव जो जिनका कैरेक्टर है उन्होंने देवलेकर जी ने किया है, या नमन ने हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो ऑफिसर होते हैं उनका किया है। इस तरह से बहुत पेरिफेरल कैरेक्टर्स है, लेकिन मुझे लगता है हर कैरेक्टर्स की उतनी ही अहमियत है जितना मेन किरदार जो निभा रहे हैं उनका। जो अमेरिकन रिटर्न लड़की है जी, उसके कैरेक्टर का नाम क्या है और किसने प्ले किया, उसको अपना कहाँ से चला सर? जो एना नाम का चरित्र है, जो अमेरिका से आई हैं और अपने गांव में अपने पिताजी के याद में पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलना चाहती हैं। वो एरियाना सजनानी ने काम किया है। एरियाना, जब हम लिख रहे थे, हमें एरियाना के किसी तरह से हम उनके संबंध में आए। उन्होंने
उन्होंने कोशिश की कि मैं उनको फिल्म में उनके बारे में कुछ स्पेशल लिखूं या उनके तरह से किसी ऐसी फिल्म का मैं चयन करूं जिसमें वो रोल कर सकते। तो मुझे लगा कि उनकी हिंदी बहुत उस समय मुश्किल थी बोलना। हिंदी आती है, ऐसा नहीं हिंदी नहीं आती, लेकिन बहुत मेहनत की उन्होंने। उस एरियाना ने फिल्म में चरित्र निभाने के लिए बहुत स्टडी की, और वो मेथड एक्टर है, वो मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं थिएटर में, और उन्होंने लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े स्टेज पे थिएटर किए हैं, शेक्सपियर से लेकर बड़े बड़े थिएटर किए हैं। तो एक मेथड एक्टर से मेरी तरह से एक्टिंग करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हिंदी और ऊपर से उसमें फिर बुंदेली लहजा थोड़ा सा। लेकिन उनकी मेहनत से, फिर हमारी क्रू के पूरे सहयोग से, और सभी लोगों ने उनको हेल्प किया, और शी डिड वंडरफुल जॉब। बहुत बहुत अच्छा चरित्र निभाया है उन्होंने। आपने बताया कि आपकी फिल्म में दो धुरी हैं, एक सामाजिक है और एक राजनीतिक है। इन दोनों के माध्यम से क्या संदेश, क्या बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरा ये था कि देखिए, एक आइडियलिस्टिक फैमिली है जो ईमानदारी से चलती है, जो सब चाहती है, और एक है जो उस परिवार में महिला बहुत पावरफुल है, लेकिन चूंकि सामाजिक दायरे ऐसे हैं कि उसको दबा के रखता है वो पति, और वो खुद सरपंच है, लेकिन महिला को दबा के रखता है, और खुद सरपंच न होने के बाद भी जो कि महिला सरपंच का दुरुपयोग करता है। तो मुझे लगता है इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को दिखाया है कि हम एक गांव में समाज और राजनीति को अलग नहीं कर सकते। हमारे देश में, हमारे समाज में राजनीति और समाज एक है दोनों। एक्चुअली देखा जाए तो इस दुनिया में हर चीज़ पॉलिटिकल है, कुछ भी अपॉलिटिकल नहीं है। तो उस हिसाब से चूँकि आप दो धुरी बनाते हैं, और दो धुरी की अपनी अपनी समस्या है, दोनों धुरियाँ एक दूसरे से जब मिलती हैं तो और प्रॉब्लम आती है, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं हम ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं कि मैं बेहतर हूँ, और लेकिन बाद में ये पता चलता है ना ये बेहतर है ना ये बेहतर है, सिर्फ महिलाएं बेहतर हैं। ग्रामीण परिवेश की कई तरह की तकलीफें होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, उन पर यह फिल्म किस तरह से बात करती है? आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी चीज़ को, हमने स्वास्थ्य के बारे में, हमने शिक्षा के बारे में, हमने हमारे महिलाओं के बारे में, हमने पुस्तकों के बारे में, पढ़ाई लिखाई, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, हर चीज़ को इस फिल्म में छुआ है किसी न किसी स्तर पे, बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में। तो आप जब देखेंगे तो मुझे लगेगा कि यदि हम गांव में से किसी चीज़ को नहीं हटा सकते, गांव में सड़क भी खराब है तो गांव में बिल्डिंग भी गिर रही है स्कूल की, क्यों गिर रही है उसका भी कारण है। क्या डर है कि वो बच्चों को बोलता है कि शायद 2 साल बाद स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, पुस्तकें इतनी भारी होती है कि स्कूल की बिल्डिंग गिर सकती है। उसका क्योंकि उसका ये कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया वो 3 साल तो जेल में रह चुका है इस चक्कर में। सो आप जब पूरा व्यंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि गाँव में यही सब समस्याएं हैं, और इस समस्या को ही बहुत हल्के फुल्के तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से उठाती है। मैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देता। मेरी फिल्में कभी भी, जैसे आप जानते हैं कि मैं ये नहीं बताता हूँ कि ये सही है या गलत है, मैं सिर्फ दिखाने में विश्वास करता हूँ। मैं दिखाता हूँ, हंसते हैं, बोलते हैं, आपको डिसाइड करना कि क्या गलत है, दर्शकों को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, फिल्म मेकर क्या कहना चाहता है, फिल्म मेकर ये बोलते हुए इसके आगे क्या कहना चाहता है, या इसका किस संदर्भ में बात कर रहा है, वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बेसिक है, लेकिन मज़ा आएगा ये मैं आपको बोल सकता हूँ, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। फिल्म सर मैडम सरपंच देखकर जब लोग बाहर निकलेंगे तो अपने साथ क्या ले जाएंगे? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग गंभीर विषयों पर हंसना भूल चुके हैं, तो आप हंसेंगे, इंजॉय करेंगे, और आपको 3 घंटे में, अब चूँकि फिल्म तो 1 घंटे 40 मिनट की, लेकिन मान के चलते हैं कि हम वो 2 घंटे जो बैठेंगे सिनेमा हॉल के अंदर, बहुत हंसेंगे, बहुत मज़े करेंगे, और लेकिन गंभीर विषय पे घर जाके सोचेंगे। मेरी सिनेमा ख़त्म नहीं हो जाएगी सिनेमा हॉल के अंदर ही, जब आप घर जाएंगे तो यार ऐसा क्यों बोला था उसने, या ये डायलॉग ये कहा था, वो अम्मा का कैरेक्टर था, वो डायलॉग यहाँ था, माने आप एक गणित लगाते रहेंगे। आप वो आपको आसानी से छोड़ेगी नहीं ये फिल्म, ये जो देखेगा वो उसमें चिपका रहेगा। वो व्यंग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि परसाई जी कालजयी क्यों है, तो मैं बोलता हूँ ये फिल्म परसाई जी के 100% को 1% भी नहीं छुपाएगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ही अलग थे, उनसे कंपैरिजन करना भी बहुत बुरी बात है, और मैं समझता हूँ है भी नहीं हम उस लायक, लेकिन उस विधा को हमने अडॉप्ट किया है कि परसाई जी की तरीके से यदि बात की जाए तो लोग कितना मजे लेंगे और कितना ही गंभीरता से इस पर सोचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और बाद में ज़रूर वो हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिल्म भूलेंगे नहीं, लेकिन जो देखेगा वो भूल नहीं पाएगा। बहुत ओरिजिनल फिल्म है, किसी की रीमेक नहीं है। जो आज हमारा बॉलीवुड में बोलता हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलूँगा, जिस तरह से हम लोग कॉपी करते जा रहे हैं, हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। हमारे हिंदुस्तान में इतनी कहानियाँ इतने तरीके से कही जा सकती हैं,
तो ये एक अपने आप एक प्रयास है कि हमने पूरी ओरिजिनल स्टोरी सोची है, एक पूरी तरह से एक नए तरीके से सब्जेक्ट को ट्रीट किया है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट को बहुत फनी वे में हमने प्रस्तुत किया है। आई एम श्योर पीपल विल लव इट। इसके बाद की क्या योजना है? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि ये फिल्म से पिछले 1 साल से मैं लगा हूँ बनाने में और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में और अब रिलीज़ पे, पर निश्चित रूप से जल्दी ही कुछ अच्छा ही करेंगे आगे। प्रवीण जी, फिल्मी संगत जन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।